तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आप 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के किस प्रकार से पास हो सकते हैं। काफ़ी कम चीज़ों को या फिर काफ़ी लिमिटेड चीज़ों को पढ़कर आपको पास होने के लिए 80 में से 27 नंबर लाने हैं। मतलब आपको एग्जाम में 27 नंबर का करके आना है, तब आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे से पास हो पाएँगे। और आप इससे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा और ऊपर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आप 27 नंबर तो काफ़ी आसानी से लेकर आ पाएँगे। तो मेरे पास ये है 2024 का पेपर, यानी कि पिछले साल का इंग्लिश का पेपर। जिसमें से हम जानते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज राइटिंग सीख लेनी है। जैसे कि ये पैसेज था, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग रहा था। जैसे कि हू इज़ द आई इन द पैसेज। अब आपको पैसेज काफ़ी अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। इसके बाद आप बता सकते हैं कि आई पैसेज में कौन है। आपको याद रखना है कि आपके पैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर तो आने ही चाहिए, क्योंकि जो पैसेज में 8 क्वेश्चन होते हैं, वो इन्हीं में से होते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हिच अमंग दीज़ इज़ द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कुछ वर्ब पूछ लेते हैं या फिर कुछ एडजेक्टिव पूछ लेते हैं। इनमें आपको आपका दिमाग नहीं लगाना, आपको ये 8 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करने हैं। तो आप पैसेज रीडिंग में अपना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 8 नंबर सीधे मिल सकते हैं। इसके बाद आपको नोट मेकिंग बनानी सीख लेनी है। अगर आप लोगों को अभी तक नोट मेकिंग बनानी नहीं आती, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने काफ़ी आसानी से 6 मिनट में पूरी नोट मेकिंग बनानी सिखा दी है। आप उस वीडियो को देखकर टाइटल बनाना भी सीख जाएँगे और नोट्स बनाना भी सीख जाएँगे। और आपको याद रखना है कि आपको इसमें समरी भी लिख कर आनी है, वो भी मैंने उसी वीडियो में बता दी है कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हैं, तो आप 4 नंबर आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएँगे। तो अब हम आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पर। राइटिंग स्किल्स पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, कि क्योंकि यहाँ से आपको 12 नंबर काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस और पोस्टर बनाना सीख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक नोटिस आया और एक पोस्टर आया। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आपको 4 नंबर काफ़ी आसानी से मिल जाएँगे। तो मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियो बना दी है, आपको ये वीडियो शो हो रही होंगी, आप इनको जाकर देख लेंगे, तो आपका पोस्टर और नोटिस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको लेटर बनाना सीखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर अपन किसी भी पोस्ट के आदमी को लिखते हैं। जैसे कि किसी भी काम के लिए अपन फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर आप किसी हेड को लिख रहे हैं, तो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेकिन इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आप किसी दोस्त को लिख रहे होते हैं। दोस्त को, रिश्तेदार को, या किसी भी चीज़ के लिए लिख रहे होते हैं। तो आपको ये भी बनाना देख लेना है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद आप लोगों को सीख लेना है पैराग्राफ बनाना। अब ये पैराग्राफ बनाना है, इसकी वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर मैंने अभी तक कर दी होगी, तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। इनको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। अब आप इनको अच्छे से याद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेना है कि आपको इसको किस प्रकार बनाकर आना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें बनाना सीख लेते हैं, तो आपके 12 नंबर काफ़ी आसानी से मिल जाएँगे। फिर आपको एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये फ्लेमिंगो बुक से एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है, जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ, पिछले साल के पेपर में भी आया था। तो ये है वो एक्सट्रैक्ट, जो कि 5 नंबर का आता है। अब इसमें से ये 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपको पैसेज में ही मिल जाएँगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बाहर से आ जाता है। जैसे कि वो पोएट का नाम पूछ सकते हैं, या फिर वो किस चैप्टर से ली गई है, उस चैप्टर का नाम पूछ सकते हैं। वो 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इसी में मिल जाएँगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो बाहर से आ सकता है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको 4 नंबर यहाँ से गेन कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपको पोएट्री सेक्शन में से मिल जाएगा। ये भी एकदम पैसेज जैसा क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएँगे, लेकिन 1 क्वेश्चन आपको बाहर से मिल सकता है, जैसे कि पोएट का नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एक और 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको विस्तार बुक से मिलेगा। अब इसमें भी ऐसा ही होता है कि 3 क्वेश्चन तो आपको उसी में से मिल जाएँगे, यानी कि पैसेज में से मिल जाएँगे, लेकिन जो 1 क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसमें चैप्टर का नाम पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन बाहर से आता है। अब आप अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़कर जा रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप वो चीज़ें पढ़ के चले जाएँगे, तो आप काफ़ी आसानी से पास हो सकते हैं। और मैंने आपको ये जितनी चीज़ें बताई है यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप 5 से ज़्यादा अच्छे नंबर काफ़ी आसानी से ला सकते हैं। लेकिन आपको थोड़े और अच्छे नंबर लाने हैं, यानी कि 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा लाने हैं। तो आपको पोएट्री सेक्शन की एक बुक पढ़ के जानी है, जिसमें मात्र 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन और बन जाएँगे। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि 2-2 नंबर के आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें से आपको 6 नंबर मिल जाएँगे, और एक लॉन्ग आंसर आएगा 3 नंबर का। वो बुक की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप ये वहाँ से देखकर काफ़ी आसानी से पास हो सकते हैं। अब अगर आप ये और ये पढ़ लेते हैं, तो आपके 24 नंबर तो यहीं पर हो गए। तो अगर आप ये 3 चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, तो आपके ये मिलाकर हो जाते हैं 36 नंबर, और आपको पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ चाहिए 27 नंबर। और अगर आप थोड़ा और पढ़ लेते हैं, तो आपके यहाँ से 45 नंबर तो काफ़ी आसानी से आ जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी, और अगर आप इस हिसाब से अपना एग्ज़ाम मैप बनाते हैं, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ ही में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।